नमो अरिहन्तानां नमो सेठानां नमो आयर्यानां नमो वज्रायानां नमो लोये सवसाहनं नमो अरिहन्तानां नमो सेठानां नमो आयर्यानां नमो वज्रायानां नमो लोये सव साहुनां येषु पञ्चनमोकारो सव पावपणासनो मङ्गलानं च सवेसि हरे मङ्गवै मङ्गलं मङ्गलानं च सवेसि हरे मङ्गवै मङ्गलम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हाँ जी, जय गुरुदेव। आज कल हमने पढ़ा था समाइक में लगने वाले दोष, यानी जो समाइक में हम मिस्टेक करते हैं उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हमारा महामंत्र नवकार। ये सबको आता है, नवकार मंत्र सबको आता है ना? ऐसा कोई है जिसको नवकार मंत्र नहीं आता इस क्लास में? सबको आता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, सबको आता है। एक तो जिनकी वीडियो ऑन नहीं है वो वीडियो ऑन कर ले। रोज रोज वीडियो के लिए बोलना पड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो एक बार में आप क्लास में आते ही वीडियो ऑन करके बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप अपने सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्कार मंत्र सबको आता है, तो आज हम नवकार मंत्र ही पढ़ेंगे। नवकार मंत्र ही पढ़ेंगे। नवकार मंत्र का मतलब क्या होता है? जो हमें क्या करे, कर्मों से मुक्ति दिलाए और हमें भव से पार कराए, वो क्या है? हमारा महामंत्र नवकार है। ठीक है, ये मंत्र ऐसा मंत्र है जिसे सब मंत्रों का क्या कहते हैं? सरताज कहते हैं। अगर ये हम मंत्र जिसने श्रद्धा से भक्ति से पढ़ लिया उसका क्या है? सब काम अपने आप होता जाता है। हम क्या करते हैं, कभी ये मंत्र, कभी वो मंत्र, कभी उस धर्म का मंत्र, कभी उस धर्म का मंत्र, दूसरी जगह दौड़ते हैं, लेकिन हमारे नवकार मंत्र में ही वो शक्ति है जो हमारे हर बिगड़े कार्य को क्या कर देती है? संवार देती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नवकार मंत्र, यानी नमस्कार मंत्र भी बोलते हैं इसको नमोकार मंत्र भी बोलते हैं, इसको महामंत्र नवकार भी बोलते हैं। ठीक, तो ये नवकार मंत्र, भैया पीपीटी लगा दो एक बार। नवकार मंत्र नमो अरिहंताणं, इसका मतलब किसी को पता है क्या होता है? नमो अरिहंताणं का मतलब किसी को पता है क्या होता है? हाँ जी, वैरागन। नमित जैन। हाँ जी, नमित जैन बोलिए। नमो अरिहंताणं का मतलब? अरिहंतों को नमस्कार। नमो का मतलब होता है नमस्कार, और अरिहंताणं का मतलब होता है अरिहंतों को। और नमो सिद्धांतम का किसको पता है? नमो सिद्धांतम, आरव जैन। दो को नमस्कार बोला ना, कोई और बोल रहा है। नहीं है, जो भी नमित जैन है अपना माइक बंद कर लीजिए। आरव जैन बताएंगे नमो सिद्धांतम का मतलब। सिद्धों को नमस्कार हो। सिद्धों को नमस्कार हो। और नमो आयर्यानम, नमो आयर्यानम। प्रियंका जैन। हाँ जी, प्रियंका जैन। प्रियंका जैन, वीडियो ऑन करो पहले आप, तभी आपका लेंगे। यस, रिप्लाई करो। नमो आयर्यानम का आपने रीजन किया है, बताइए क्या अर्थ होता है? युक्ति जैन।
युक्ति जैन। जी। हाँ जी, गुरु आचार्य को नमस्कार। आचार्य को नमस्कार। और नमो उवधायनम। रिद्धि हिंगड़। रिद्धि हिंगड़। हाँ जी, हमारे रिद्धि जी। उपाध्याय जी को नमस्कार। हाँ जी। और नमो लोए सव साहुनम। विरागन अंतिम जैन बताएंगी। मुझे वंदना मारे जी। हाँ जी। लोक में जितने भी साधु साध्वी जी हैं सबको नमस्कार। लोक में जितने भी साधु साध्वी हैं उन सबको नमस्कार। ठीक है। और अगली लाइन है, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासणो मंगलाणंच सवे सिंह परमं भवई मंगलम। तो इसका मतलब होता है, यह जो नवकार मंत्र है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि नवकार मंत्र सभी पापों को क्या करता है, खत्म कर देता है। इसका मतलब है यह जो नवकार मंत्र है हमारे जितने भी पाप है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी हमने जो भी पाप किए हुए हैं वो पाप हमारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन कब? जब हम इसको बिल्कुल श्रद्धा से पढ़ते हैं, यानी विश्वास रखते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं। हम इस मंत्र पे ट्रस्ट करेंगे तभी ये मंत्र हमको क्या देगा, फल देगा। मंगलाणंच सव्वे सिंह परमम हवै मंगलम। इसका मतलब होता है संसार में जितने भी मंगल हैं, मंगल होते हैं संसार में जितने भी मंगल हैं, उन सब में प्रथम स्थान कौन से मंगल का है? इस नवकार मंत्र का स्थान है। ठीक है ना। ये नवकार मंत्र का हमारा अर्थ होता है। लेकिन अब नेक्स्ट पेज भैया, इसमें बताया है अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और लोक में जितने भी साधु हैं। ठीक है। लोक में जितने भी साधु हैं, यानी जो भी, ऐसा नहीं है कि खाली जैन धर्म के ही साधु हो, जैन साधु ही हो, दिगंबर हो या मूर्ति पूजक हो, स्थानकवासी हो या सनातन जगत के जो भी साधु हो, जो क्या करते, जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, यानी कि जो अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने जीवन के जितने भी पाप है उनको खत्म कर रहे हैं, कोई भी साधु हो सबको क्या किया गया है, नमस्कार किया गया है। अब नमस्कार किसको नमस्कार किया गया है, ये बताया है। नमस्कार उस व्यक्ति को किया गया है जिसके जीवन में क्या हो, गुण हो। अभी कहा है ना कि नवकार मंत्र केवल और केवल अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु को ही नमस्कार नहीं करता। नमस्कार मंत्र में उन व्यक्तियों को नमस्कार किया गया है जिनके जीवन में क्या है, अच्छी बातें हैं। ठीक है। अच्छी बातें आपके आसपास किसी के जीवन में भी हो सकते हैं। अच्छी चीजें आपके दादा दादी में भी हो सकती है। आप दादा दादी को क्या करते हो, सुबह उठ के जय जिनेन्द्र बोलते हो, नमस्कार करते हो, पैर छूते हो। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जीवन में हमसे ज्यादा क्या है, अच्छे गुण हैं, वह हमसे ज्यादा ऊंचे हैं, इसीलिए उनको नमस्कार करते हैं। गुण का मतलब होता है, यानी कि गुण का मतलब होता है जो हमारे जीवन में कुछ अच्छी आदतें होती हैं। ठीक है। अच्छी आदत होती है ना, जैसे अच्छी आदत आपके अंदर हो गया, सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना, नवकार मंत्र पढ़ना, या फिर अपने मम्मी पापा को जय जिनेन्द्र बोलना, दादा दादी को के पैर छूना, ये सब क्या है, हमारी अच्छी आदत है, यानी कि हमारे अंदर वो गुण है। इसीलिए हम किसको नमस्कार करते हैं, जिनके जीवन में गुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। अब अरिहंत के अंदर क्या गुण है, अरिहंत के अंदर क्या गुण है? अरिहंत के अंदर गुण है कि उन्होंने अपने जीवन में 4 कर्म, 8 कर्म होते हैं, अभी आप लोगों को शायद याद ना हो किसी को, 8 कर्म होते हैं। उन 8 में से 4 कर्मों को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। वह उनके अंदर गुण है और हमें क्या बताते हैं, वो अच्छा रास्ता दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा रास्ता दिखाते हैं कि कौन किस रास्ते पर हमको चलना है जिससे हमको सही रास्ता मिले, इसीलिए उनको नमस्कार किया गया है। सिद्धों को नमस्कार इसीलिए किया गया है कि वो क्या हो चुके हैं, मोक्ष में जा चुके हैं। मोक्ष यानी कि वो दोबारा से वो हमारे पास नहीं आएंगे। ठीक है। वो इस संसार से क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। और सिद्ध केवल वही सिद्ध नहीं होते जैसे जैन धर्म में बताए हैं। जैन धर्म कहते हैं ना, सिद्ध तीर्थंकर जो सिद्ध बुद्ध हो जाते हैं उनको सिद्ध कहते हैं। सिद्ध उन्हें कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सभी कर्मों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, यानी सारे पापों को खत्म कर दिया, वो सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है।
फिर उनके बाद आते हैं आचार्य। हाँ, आचार्य आते हैं। और आचार्य कौन होते हैं? किसी ने किसने आचार्यों को देखा है? तो छोटे बच्चे हैं, आपके दादा दादी गुरुओं के पास दर्शन कराने ले जाते हैं, तो उसमें आचार्य, तो हमारे अभी वर्तमान में आचार्य कौन है? अभी इस समय में आचार्य कौन है? जानवी जैन बताएंगे इस समय आचार्य कौन है? आचार्य आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज। आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज। आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज। ठीक है, अब उनको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, अब बताना कि गुण पूजा करते हैं हम लोग। उनको नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है? अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है, अच्छे कार्य किए यानी उन्होंने अपने गुरुओं का कहना माना, और भगवान महावीर ने जो बताया वे उसको करते हैं। भगवान महावीर ने ध्यान बताया तो ध्यान करते हैं। वो हमसे बड़े हैं, हमारे जीवन में जो नहीं है वो उनके जीवन में है, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। और अगले हैं उपाध्याय। उपाध्याय किन्हें कहते हैं? जो क्या करते हैं? हमें ज्ञान देते हैं। ठीक है, अभी हम सब क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अभी जब ऑनलाइन एजुकेशन में हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसने हमें दिया? किसने करने के लिए हमें बोला? अभी जिनके थ्रू हम कर रहे हैं, वो किसने बताया हमें कि हमको ये पढ़ाई करनी है? नाम पता है किसी को? वैरागन अंतिम जन को बताया, क्या नाम है? महाराज जी उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज। तो वो क्या है? उपाध्याय है। वो हमें क्या दे रहे हैं? पढ़ाई करने की शिक्षा दे रहे हैं, हमें पढ़ने के लिए कह रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो वो क्या हो गए? उपाध्याय हो गए। हमसे पढ़ाई में भी बहुत बड़े हैं, उनके पास ज्ञान भी ज्यादा है, उन्होंने पढ़ाई हमसे ज्यादा कर रखी है, इसलिए हम उनके गुणों को पूजते हैं। ठीक है, फिर आते हैं साधु। साधु किसे कहते हैं? जैसे कि हम हैं, ठीक है, हम हैं, या फिर आपके स्थानक में जो भी गुरु महाराज आते हैं वो क्या है? सब साधु हैं। उनको भी हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। अगला है, हम अग्रेधी 5 पदों का अर्थ। 5 पद कौन कौन से हैं? कौन बताएगा 5 पद कौन कौन से हैं? किसी को नहीं पता 5 पद कौन कौन से हैं? अरिहंत भगवान। हाँ जी। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु साध्वी जी। ये क्या है? 5 पद हैं। अब इसमें सबसे पहले आते हैं अरिहंत। भैया पीपीटी का पेज थोड़ा सा ऊपर कर दो। सबसे पहले आते हैं उपाध्याय जी, और ऊपर आएगा वह 3rd पेज आई थिंक। सबसे पहले आते हैं अरिहंत। अरिहंत का अर्थ अभी अभी हमने बताया, जो क्या करते हैं? 4 कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि जिनके अंदर क्या योग्यता होती है? वो अपनी आत्मा यानी अपना स्वयं का क्या करते हैं? कल्याण करते हैं, और दूसरों को क्या देते हैं? उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अरिहंत कहलाते हैं। वो अभी वर्तमान में भी है, यानी कि प्रेजेंट में भी अरिहंत है, बट यहाँ पर नहीं है। वो कहाँ पे है? महाविद्य क्षेत्र में अभी भी वो क्या है? विराजमान है। और दूसरा शब्द है सिद्ध का। सिद्ध का अर्थ है पूर्ण यानी पूरा। सिद्ध का क्या अर्थ है? पूर्ण यानी कि पूरा। वो आधा नहीं है, पूरा है। पूरा यानी उन्होंने अपने 8 कर्म बताए थे, 8 में से अरिहंत ने तो 4 कर्मों का क्या किया? नष्ट किया। लेकिन सिद्ध जो होते हैं उन्होंने 8 के 8 कर्मों का एक साथ ही क्या कर, 8 के 8 कर्मों का क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। इसीलिए वो क्या है? पूर्ण है, यानी पूरे हैं, अधूरे नहीं है। और तीसरा है आचार्य का पद। आचरण। आचरण का मतलब क्या होता है? किसी को पता है आचरण का मतलब? आचरण यानी मैनर। ठीक है, हमारे जैन धर्म में आचरण का बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि हमारे जीवन में मैनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि जीवन में मैनर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? हमारा आचरण देखते हैं, हम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये हमारे मैनर्स होते हैं। ठीक है,
तो ये सब देखा जाता है और आचार्य क्या करते हैं, इन चीजों को हमें सिखाते हैं। ठीक है, आचार्य जो होते सिखाते हैं ना कि कैसे समाहित करनी है, कैसे वंदना करनी है, कैसे गुरुओं के पास जाना है, कैसे धर्म करना है, ये सब आचार्य सिखाते हैं ना आपको। आचार्य हमें सिखाते हैं, इसीलिए हम आगे सिखाते हैं, यानी वो स्वयं भी खुद भी करते हैं, खुद भी करते हैं, वो समाहित भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, सब काम करते हैं। और आगे जो उनके शिष्य होते हैं या श्रावक होते हैं या फिर कोई भी उनके पास दर्शन के लिए जाता है, उनको भी क्या सिखाते हैं, यही सब सिखाते हैं। आप किसी भी गुरु भगवंतों के पास जाते हो तो यही सिखाते हैं ना आपको कि समाहित करनी है, माला करनी है, माला कैसे करनी है, सब सिखाते हैं ना आपको, तिक्तों का पाठ सिखाते हैं, ये सब हमको आचरण में लाने के लिए सिखाते हैं। ठीक है, फिर बताया चौथा कौन सा बताया, उपाध्याय का। उपाध्याय का मतलब होता है जो क्या देते हैं, हमको आगम का ज्ञान देते हैं। आगम का ज्ञान यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, आगम पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ाई करते हैं, उसका ज्ञान हमें देते हैं। जैसे कि हमने सीखा, 9 पट्टियां सीख रहे हैं अभी हम, मैं आपको सिखा रही हूँ, वो कैसे सिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या सीखा है, अपने गुरुओं से सीखा है ना। हमने उपाध्यायों से पढ़ा सीखा है, उन्होंने हमें बताया तभी हम आपको बता पा रहे हैं। तो उपाध्याय हमें वो ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं, एक एक शब्द का मीनिंग बताते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था, अरिहंतानम, सिद्धानम, आयर्यानम, उभयजानम, ये जो 5 पदों का अर्थ पूछा था, ये अर्थ, इन अर्थों का, इन शब्दों का, एक एक शब्दों का जो हमें अच्छे से मीनिंग बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपाध्याय कहलाते हैं। और सेकंड उपाध्याय बताएं तो जो हमें विवेक सिखाते हैं। विवेक वो का मतलब होता है कि हमको कैसे चलना है। ठीक है, कैसे चलना है, यानी चलते हुए हमें देखना है कि हमारे आगे कोई जीव तो नहीं आ रहा, हम चल रहे हैं, हमारे पैरों के नीचे कोई चींटी तो नहीं आ रही। इस चीज का हमें क्या रखना है, विवेक रखना है, यानी ध्यान रखना है। हम यदि बैठे हैं तो बैठते हुए जिस जगह पर हम बैठे हैं, बैठने से पहले हमको वो जगह देखनी है कि वो जगह साफ है, कहीं वहां पे छोटे छोटे जीव तो नहीं है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, स्कूल में जाते हो, आप अपने बेंच पे बैठते हो, वहां पे बैठने से पहले आपको क्या करना है, देखना है क्योंकि उस बेंच पे कोई छोटी छोटी चींटियां तो नहीं है, छोटे छोटे जीव तो नहीं है। क्योंकि आप बैठेंगे तो वो जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। आप स्कूल में खेल रहे हो, खेलते खेलते थक गए, आप गार्डन में बैठ जाते हो, तो वहां पर भी आपको देख के बैठते हैं। आप पार्क में जा रहे हो, पार्क में घूमने जाते हो ना, घूमने जाते हैं, पार्क में खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो खेलते हुए, दौड़ते हुए बैठे, उस समय भी आपको देखना है कहीं हमारे खेलते हुए किसी जीव को कोई चोट तो नहीं पहुंच रही, दर्द तो नहीं हो रहा। मान लीजिए आपके हाथ में चोट लग गई, आपको दर्द होता है ना, सबको कितना तेज दर्द होता है, फिर हम रोते भी हैं कि हम दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही यदि हम किसी जीव के ऊपर हम बैठ जाएंगे, ठीक है, कोई जीव हमारे पैरों के नीचे आ जाएगा तो उसे भी दर्द होगा। जैसे आपको दर्द होगा ऐसे उस जीव को भी दर्द होगा। इसीलिए हमें विवेक रखना है कि हमें कैसे चलना है, कैसे बैठना है। ठीक है, फिर अगला बताया साधु। साधु का अर्थ होता है आत्मा के लिए साधना करने वाला, यानी अपने लिए साधना करने वाला। साधना यानी जो भी पूजा पाठ ध्यान जो भी करता है वो स्वयं के कल्याण के लिए करता है, अपने लिए करता है। जैसे आप स्टडी करते हो, स्कूल जाते हो, किसके लिए करते हो, खुद के लिए करते हो ना। आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। आप ये समर कैंप में जो समाज की 9 पट्टियां, 25 गोल, जैन धर्म बेसिक जो भी सीख रहे हो, अपने लिए सीख रहे हो। ऐसे ही जो साधु होते हैं, जो साधु यानी जो हमारे गुरु होते हैं, जो मुपट्टी लगाते हैं, ओघा रखते हैं और सफेद वस्त्र पहनते हैं, वो साधु जो होते हैं वो अपने कल्याण के लिए क्या करते हैं, साधना करते हैं। ठीक, आरके भैया पीपीटी पुनौकार मंत्र पे ही अटकी हुई है, या तो मैं लगा देती हूँ, फिर आगे कर दो, और आगे, और आगे। 5 पदों का अर्थ हो चुका है भैया, के नीचे आएगा। उपाध्याय हो गया, साधु हो गई, हम साधु का पढ़ रहे हैं। इसमें हाँ जी, बस 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 यही है। अब हम बताएंगे देव और गुरु। अभी हमने क्या बताया था, 5 पद है, बोला था ना 5 पद, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये क्या है हमारे 5 पद हैं।
अब इसमें से दो पद किसके हैं? दो पद किसके? देव के। और देव कौन कौन है? तो बताएगा देव कौन कौन है? आरव जैन बताएंगे देव कौन है। अरिहंत और सिद्ध क्या है? देव है। ठीक है ठीक है सुनिए। भगवान है। हाँ ये भगवान है यानी देव हैं। और तीन पद है गुरु के। गुरु के पद कौन से हैं? वेदांती जैन। हाँ वेदांती जैन। गुरु के पद कौन से हैं? होते हैं कौन से? आचार्य, तीन होते हैं, तीन। हाँ जी। आचार्य, उपाध्याय और साधु। हाँ ये क्या है? गुरु के पद हैं। और अरिहंत के गुण कितने होते हैं? 12 होते हैं। रंग कौन सा होता है अरिहंत का? जानवी जैन बताएंगे अरिहंत का रंग कौन सा होता है? कौन सा? व्हाइट। राइट। वैसे तो यहाँ और सिद्ध का होता है लाल। और उनके कितने गुण होते हैं? 8। आचार्य का रंग होता है पीला। उनके 36 गुण होते हैं। ठीक है 36 गुण होते हैं। और उपाध्याय के 25 गुण होते हैं और रंग होता है हरा। साधुओं के 27 गुण होते हैं। इनका रंग होता है काला और नीला। इनके दो रंग कहे गए, काला और नीला। ठीक। ये तो हो गए हमारे देव और गुरु। ठीक। ये तो हो गए। अब बात है कि नमस्कार। देव और गुरु। अब हम पढ़ेंगे तिखतु का पाठ। ये तो हो गया नवकार मंत्र जो हमें बताता है कि हमें इस भव से क्या होना है? पार होना है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे तिखतु का पाठ। तिखतु का पाठ किस किसने सुनाया था 2 दिन पहले? हाँ एक आरव जैन ने सुनाया था, एक वेदांती जैन ने सुनाया था। और किसने सुनाया था? कीर्ति जैन ने भी सुनाया था। लक्ष्य जैन ने सुनाया था। हाँ क्या बात है। सबकी वीडियो बंदे यहाँ तो क्लास में सारी की सारी, सारिका जी, रेखा जी, साची जी, खुशबू जी, मुस्कान जैन, मधु जैन, सबकी वीडियो ऑफ है। अब हम पढ़ेंगे तिखतु का पाठ। गुरु वंदना क्यों की जाती है? ये क्या है? हमारा एक क्वेश्चन है। गुरु ज्ञान और बुद्धिमान क्या है? गुरु जो होते हैं क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं। और उनके पास क्या होती है? बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। और हमें क्या दिखाते हैं? मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। गुरु हमारे लिए एक मतलब कि हमें रास्ता बताते हैं कि हमें किधर जाना है। आपके जो टीचर्स होते हैं वो भी बताते हैं ना कि आपको कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है, तो किस तरह की पढ़ाई करनी है, सब कौन बताते हैं? हमें हमारे टीचर्स बताते हैं। और टीचर्स भी क्या है? हमारे गुरु हैं। तो इसीलिए हमें वो रास्ता बताते हैं। और जो वो हमें सिखाते हैं उसको हमें क्या करना है? अपने जीवन में फॉलो करना है। जो भी गुरु हमें बताते हैं उसको हमें जीवन में फॉलो करना है। हम जीवन में गुरु का बताया हुआ या टीचर ने बताया हुआ कुछ भी अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में उस चीज को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। और फिर बताया कि गुरु वंदना मतलब कि गुरु के प्रति हम कितने वफादार है, यानी कि हम गुरु को कितना मानते हैं, यह दर्शाता है। इसलिए हम उनको वंदना करते हैं ताकि हम गुरु के पास जो भी गुण है, गुरु के पास जो भी ज्ञान है, हमारे जीवन में भी वह ज्ञान क्या आ सके। और दूसरा बताया कि हमारे ईगो, हमारा जो जीवन में ईगो होता है, हमारा ईगो क्या हो? खत्म हो। अब हम किसी के आगे झुकेंगे, किसी के आगे अपना सिर को झुकाएंगे, यानी कि हमारा ईगो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है ना? तो इसीलिए हम क्या करते हैं? गुरुओं को वंदना करते हैं। और दूसरा बताया गुरु के प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञता के यानी कि हम गुरु को यह दिखाते हैं कि गुरु जी जो भी आपने हमें सिखाया उसके लिए हम क्या करते हैं? आपको नमन करते हैं, यानी कि वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? उनको वंदना करते हैं।
फिर है गुरु वंदना का अर्थ। गुरु वंदना का अर्थ आया गुरु के चरणों में नमन करना, उनके प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। गुरु वंदना का अर्थ क्या है? गुरु के चरण यानी उनके पैरों को छूना, ठीक, और उनके पैरों को छूकर उनके लिए अपने अपने मन में जो भी आपके विचार हैं, जो भी आप उनको उन पे विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो, और जो भी आप उनसे प्यार करते हो, प्रेम करते हो, उसको क्या करना, उनके प्रति दिखाना, उनको दिखाना कि हम हमें आपसे कितना प्यार है, और उनसे क्या लेना, आशीर्वाद लेना। आप उनके चरणों में झुकोगे, उन्हें वंदना करोगे, उनके चरणों को छुओगे, तभी वो आपको आशीर्वाद देंगे ना। अब आप स्थानक में गए, मानो स्थानक में गुरु जी क्या कर रहे हैं, पट्टे पे बैठे हुए हैं, और आप जाकर ऐसे ही खड़े हो जाओ, तो गुरु जी आपको जानते नहीं तो गुरु जी आपको आशीर्वाद देंगे? एक साइड में खड़े हो जाओ, गुरु जी आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आपने उनको वंदन नहीं किया है, अभी आप उन तक पहुंचे नहीं हो, आप केवल क्या है, गेट के पास ही खड़े हो, ठीक है। जब तक आप उनके पास जाकर उनको वंदन नहीं करोगे, उनके चरणों में अपना सिर नहीं झुकाओगे, तब तक आपको क्या नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जब गुरु के चरणों में अपना सिर रख देते हैं, तो गुरु के चरणों में जो भी चीज होती है, जो भी ज्ञान होता है, जो भी उनके जीवन में त्याग होता है, उनके चरणों से हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर, सिर में आ जाता है, ठीक है, हमारे बुद्धि में वो प्रवेश करता है। इसीलिए गुरु को वंदना की जाती है, और गुरु वंदना का अर्थ ही यही है कि हम अपना ट्रस्ट उनको दिखाना है, उनसे प्यार करना है, और उनसे हमें आशीर्वाद लेना है, ठीक है। फिर आता है वंदामी। वंदामी शब्द का क्या अर्थ है? वंदामी का अर्थ है, इसमें शब्द आते हैं ना, वंदामी, नमस्सामी, सत्कारेमी, सम्मानेमी, कल्याणम, ये शब्द आते हैं। तो उसमें वंदामी का अर्थ होता है वंदना करना। वंदना करना यानी कि उनके गुण, उनके जीवन में जो भी अच्छी बातें हैं, उनकी क्या करना, प्रशंसा करना, ठीक, उनकी प्रशंसा करना। और फिर आता है नमम सामी, यानी कि नमस्कार करना। उनके हमने क्या करी, प्रशंसा करी, उनके पास जो भी अच्छी बातें हैं उनके बारे में हमने बात करी पहले, कि आपके जीवन में ये गुण हैं। उसके बाद उनको, उन गुणों को देखकर उनको क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। फिर आता है सत्कारेमी, यानी कि सत्कार करना। सत्कार का मतलब होता है उनको रिस्पेक्ट देना, ठीक है, उनको क्या देना, रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि जो स्थानक में गुरु महाराज है केवल उन्हीं को देना। रिस्पेक्ट आप घर में आपके बड़े हैं, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, या आपके बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, जो भी आपसे बड़े हैं, उन सबको क्या करना है, आपको रिस्पेक्ट देना है। वो क्या कहलाता है, सत्कारेमी कहलाता है। सम्मानेमी का अर्थ भी यही होता है, यानी बहुमान देना, ये भी क्या है, रिस्पेक्ट देना, उनका क्या करना, सम्मान करना। अगला है कल्याणम। कल्याणम का अर्थ है राजी खुशी, यानी कि आप क्या है, कल्याण करने वाले हैं। आप क्या कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए क्या कर रहे हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं। आप जो भी धर्म करने के लिए कह रहे हैं, वो हमारे जीवन में हमारे साथ अच्छा हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। इसीलिए आप कल्याण रूप हैं, ठीक। इसका मतलब, कल्याणम का मतलब ये हुआ। अब आएगा अगला, गुरु वंदना का फल। गुरु वंदना का क्या फल होता है? पता है आपको गुरु वंदना का क्या फल होता है? आपने श्रेणिक राजा की कहानी सुनी है? सुनी है किसी ने? जब वो भगवान महावीर के दरबार में पहुंचे थे, तो वो क्या कर रहे थे, मुनियों को वंदना कर रहे थे। 700 मुनियों को क्या कर रहे थे, उठ बैठ के 3 बार वंदना करते हैं ना, 3 बार वंदना करते हैं ना। सोचो 700 मुनि हैं, ठीक है, उनको एक एक मुनि को हम क्या कर रहे हैं, 3 3 बार वंदना कर रहे हैं, ठीक है, तिकतों के पास से। कितना उठना बैठना कितनी बार हो गया होगा। तो उनको वंदना करते करते क्या हो गया था, 6 नरक के बंधन उनके खत्म हो गए थे, यानी कि उनको नरक में जाना था। उनके उन्होंने इतने बुरे काम कर रखे थे कि उनको नरक में जाना था। लेकिन वंदना करने से उनको यह फल मिला कि उनके 6 नरकों के बंधन क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन 7वीं नरक का बंधन खत्म क्यों नहीं हुआ, पता है किसी को स्टोरी में? अभी अभी किसी ने रेजेंट किया था, वैरागन अंतिम जैन, इनको पता है।
महाराज जी क्योंकि उन्होंने कुछ मुनियों को वंदना नहीं करी। कुछ मुनियों को वंदना नहीं की, और क्यों नहीं की? वो छोटे थे क्योंकि। नहीं, छोटे नहीं थे। आपस में जो संत थे वो उनको गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से जब पूछा था कि ये इतने संतों को क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो इसकी वंदना का क्या फल होगा? तो भगवान महावीर ने उनको बता दिया कि इसने वंदना करते करते 6 नरकों का बंधन क्या कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। और ये बात किनके कानों में पड़ गई? श्रेणिक राजा के कानों में पड़ गई। तो उनको अब पहले वो जिस ऐसे भाव से से, रखना। जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से वंदना करते थे, वो उस भाव से नहीं कर पाए। ठीक है, उनके मन में क्या आ गया, अब मैं वंदना करूंगा तो 7वें नरक का भी बंधन कट जाएगा, इसीलिए वो 7वें नरक का बंधन काट नहीं पाए। तो ये हमें स्टोरी क्या बता रही है कि आप गुरुओं को वंदना कर रहे हैं, बच्चों के लिए विशेष है। आप गुरु के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, क्या कहते हैं, गुरुजी जब कहेंगे कि टॉफी देंगे तभी हम उनके चरणों में वंदना करते हैं, है ना। उनको तभी मत्थे वंदना में कहते हैं कि गुरुजी हमें क्या देंगे, टॉफी देंगे। तो आप अब क्या, छोटे छोटे बच्चे तो चलो कोई बात नहीं, आजकल तो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, वो भी यही कहते हैं टॉफी देंगे महाराज जी तभी हम क्या करेंगे, वंदना करेंगे। लेकिन नहीं, आपको वंदना किस लिए करनी है, अपने लिए करनी है कि हम गुरु को वंदना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है ना। आप स्थानक में जा रहे हैं तो आपको गुरु को वंदना करना है, इस भाव से नहीं करना कि हमको गुरु जी क्या देंगे, टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, गिफ्ट देंगे। नहीं, आपको वंदना करनी है कि गुरु जी हमसे बड़े हैं और हमसे महान है, इसीलिए क्या करनी है, वंदना करनी है। ठीक। और वंदना का लाभ बताएं तो एक होता है आत्मिक लाभ, यानी कि जब हम गुरु को वंदना करते हैं, जब हमें फल मिलता है वंदना का, तो उसमें पहला हमें फल क्या मिलता है, आत्मिक लाभ। यानी जब हम बिल्कुल श्रद्धा से गुरु के चरणों में झुक जाते हैं, यानी गुरु के पैर जो होते हैं उनको छूते हैं, तो हमें अंदर से क्या मिलती है, शांति मिलती है। कई बार आप परेशान हो, ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप परेशान, आपका मन नहीं लग रहा है, आप गुरु चरण स्थानक में जाओ, गुरुओं को वंदना करो, उनके चरणों में सिर झुकाओ, तो आपको अंदर से क्या मिलेगा, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। स्थानक में जाकर बहुत बार अच्छा लगता है ना, गुरु जी के पास जाकर, गुरु जी के पास बैठकर अच्छा लगता है ना। बस आप गुरु के पास जाओगे, वंदना करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर बताया कर्म निर्जरा। कर्म निर्जरा यानी वंदना करने से कर्मों की निर्जरा होती है। अभी श्रेणिक राजा की कहानी सुनी आपने, तो उसमें कर्मों की निर्जरा हुई, यानी कि उसके जो बुरे कर्म थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए, तो उसने 6 नरकों के बंधन को काट दिया था। तो यदि हम भी गुरुओं के चरणों में वंदन करें, नमस्कार करें, तो हमारे भी क्या होंगे, जो हमने बुरे काम कर रखे हैं, गलत काम कर रखे हैं, हमने किसी को गाली दी है, किसी चींटी को मारा है, या गलती से हमसे मर गया है, तो वो सब हमारे पाप क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब भौतिक लाभ, भौतिक का मतलब होता है जो हमें जीवन में मिल रहा है, जैसे कि हमें खिलौने मिलते हैं, कपड़े अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है, हमें घर अच्छा मिला है, सब कुछ अच्छा मिला है आपको, है ना, सब चीज अच्छी मिली है ना आपको, मम्मी पापा भी अच्छे हैं, आपके पास पैसे भी हैं, ये क्या होता है, भौतिक लाभ होता है। भौतिक लाभ यानी कि आपको पैसे मिलना या फिर आपको सुख सुविधा मिलना, आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है ना। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे, सड़कों पे चलते हुए देखते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कितने गरीब होते हैं, है ना। सड़कों पे उनके पास पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं होते और पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। क्यों नहीं है उनके पास, क्योंकि उन्होंने ऐसे कोई कर्म कर रखे, यानी कोई बुरे कर्म कर रखे होंगे। लेकिन आपके कर्म इतने अच्छे थे कि आपको सब कुछ मिल रहा है, इसीलिए जो मिल रहा है, तो आप चाहते हो कि आपके जीवन में, अभी तो आप छोटे हो लेकिन आप बड़े होंगे, ठीक है, पर बड़े होने के बाद क्या चाहते हो आप, कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, हमारा करियर क्या हो, अच्छा हो, चाहते हैं ना, कि हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स आए, सब चाहते हैं ना, कौन, सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा हो। तो आपको क्या करना है, रोज सुबह उठ के अपने माता पिता को, अपने से बड़े जो भी दादा दादी, सबको क्या करना है, क्या करना है, सबको वंदना करनी है, यानी नमस्कार करने हैं, उनके पैर छूने हैं और जय जिनेन्द्र बोलना है। ठीक है, आपको सब कुछ आपके जीवन में अच्छा अच्छा चाहिए, तो आपको डेली सुबह उठ के
अपने बड़े दादा दादी मम्मी पापा आपसे जो भी और भी बड़े हैं, सबके पैर छुके जय जिनेंद्र बोलना है। और सुबह उठते ही सबसे पहले हमें नवकार मंत्र पढ़ना है। और आप नवकार मंत्र सोने से पहले और सुबह उठ के पढ़ोगे, आपका पूरा दिन क्या जाएगा, अच्छा जाएगा। आप स्कूल में जाओगे वहां पर भी सब अच्छा होगा, घर में आओगे वहां पर भी अच्छा होगा, लेकिन पढ़ना क्या है, डेली पढ़ना है। ठीक है। अब बताइए, गुरु वंदना दो प्रकार की होती है। क्या बताइए, गुरु वंदना दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य और भाव। द्रव्य का मतलब होता है जो हम बाहर से करते हैं। बाहर से करते हैं मतलब कि हम खड़े हैं और गुरुओं को क्या कर रहे हैं, सिर्फ वंदना कर रहे हैं। मुंह से हम क्या कर रहे हैं, टिकटों का पाठ पढ़ रहे हैं और अपने हाथ हिला रहे हैं। ये क्या होगी, द्रव्य वंदना, कि हमें दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, वंदना कर रहे हो। द्रव्य यानी सबको दिखाई दे रहा है कि आप वंदना कर रहे हो। ठीक है। और भाव वंदना, भाव वंदना यानी कि हमारे मन में हम क्या कर रहे हैं, मन से भी उन गुरुओं को हम क्या कर रहे हैं, वंदना करते हैं। हम बहुत सी बार ऐसा होता है स्थानक में जाते हैं, ठीक है, जाते हैं ना, बच्चे भी जाते हैं, बड़े जाते हैं, सब जाते हैं, मम्मी पापा सबके साथ जाते हैं। हम केवल क्या करते हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टिकटों का पाठ पढ़ते हैं और वंदना कर देते हैं, हाथ हिला के फटाफट से 3 बार जल्दी जल्दी करके और सीधा वंदना कर देते हैं। लेकिन उसमें हमारा मन नहीं होता, वंदना करने का मन नहीं करता, झुकने का। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, झुकते नहीं है कि हम नहीं करेंगे वंदना, हम नहीं करेंगे वंदना। लेकिन आपको दोनों प्रकार की वंदना करनी है। कैसी, एक तो आप अपने मुख से क्या बोल रहे हो, टिकटों का पाठ बोल रहे हो, और अपने जिस विधि से वंदना कर रहे हैं, अभी विधि भी आएगी, जिस विधि से वंदना करते हैं उस विधि से वंदना करनी है। और मन में भी आपको क्या रखने हैं, अच्छे अच्छे विचार रखने हैं। उस टाइम वंदना करते हुए मन में गुस्सा नहीं होना कि क्यों वंदना करा रहे हैं, मुझे नहीं करनी वंदना, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है। फिर आता है गुरु वंदना की विधि। गुरु वंदना की विधि, सबसे पहले तो क्या होना है, खड़े होना है। ठीक है, खड़े हैं आप, आपके जो पैर हैं, एड़ी, एड़ी यानी आपको दिखाई दे रही है ना, पीपीटी में दिखाई दे रही है एड़ी, उसमें एड़ी में 4 अंगुल का अंतर है। जितना अंतर इन पैरों में दिखाया है, यानी कि डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस में दिखा रखा है ना, कितनी कितनी दूरी पे है दोनों पैर, ऐसे होने एड़ी की तरफ से। और अंगूठे, अंगूठे में 6 अंगुल का अंतर, यानी कि जितना इतना डिस्टेंस होना चाहिए आपके अंगूठे में। फिर क्या करनी है, हमको वंदना प्रारंभ करनी है। कैसे प्रारंभ करनी है, राइट से लेफ्ट की ओर घुमाना है, अपने हाथों को राइट से लेफ्ट की ओर घुमाना है। अपने जो हमारे सांस है, श्वास है, हम सांस लेते हैं ना, सांस को लेते हुए तिखुतो अयाहिनम पयाहिनम करेनी, यहां तक खड़े होके बोलना है। तिखुतो अयाहिनम पयाहिनम करेनी, यहां तक खड़े होके बोलना है। और फिर वापस से क्या करना है, श्वास लेना है, लेते हुए नीचे बैठना है। ठीक है, दिखा रहा है ना, सेकंड नंबर दिखा रहा है कि वो क्या कर रहा है, नीचे बैठ रहा है, बैठना है। फिर उसके बाद नीचे झुकना है, झुककर क्या करना है, वंदामी नमम सामी सक्कारेमी सम्मानेमी, यहां तक बोलना है। ठीक है, नीचे बैठकर, सिर झुकाकर, बिल्कुल ऐसे बैठ झुकाकर सम्मानेमी तक श्वास लेते हुए, सांस लेते रहना, लेते हुए नीचे झुकना है, नीचे झुकना है। फिर आता है कल्याणम मंगलम देवयम चेयम, यहां तक वापस खड़े होकर बोलना है। ठीक, खड़े होकर बोलना है। फिर उसके बाद आपको खड़े होकर वंदामी, पजवा स्वामी मथिन वंदामी करते हुए आपको वापस से नीचे बैठ के अपना सिर गुरु के चरणों में झुकाना है। जी जी। मंगलम चतारी लगतमा हंता लगतमा सिद्धा लगतमा साहु लगतमा केवली पंथम लगतमा चतारी शनम पौजामी हंते शनम पौजामी सिद्धे शनम पौजामी साहु शनम पौजामी केवली पंथमो शनम पौजामी। ये 4 शरण दुख करने से मंगल करना, ओम न सन्ना जो पे वो प्राण याद रखे अक्षय। मथेन वंदा भी गुरु जी, मथेन वंदा।